नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। 18 हेड कांस्टेबल हुए एएसआई पदोन्नत। पुलिस अधीक्षक कोरबा ने वर्दी में लगाया स्टार। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 9 पदोन्नत प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान कर कंधे पर स्टार और बैच लगाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रतनलाल डांगी द्वारा बिलासपुर रेंज के 92 प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया है। पदोन्नति आदेश में कोरबा जिले के 18 प्रधान आरक्षकों का नाम भी शामिल है। पदोन्नत होने वाले प्रधान आरक्षकों में भीमसेन यादव, मनोज कुमार राठौर, घनश्याम सिंह राजपूत, गिलेटबिन कुमार बिंजवार, चूनाराम ध्रुव, अश्विनी कुमार निरंकारी, बलिराम निराला, मारुत महेंद्र सिंह, जयराम सिंह गोड़, भानु प्रताप कुर्रे, रामनारायण रात्रे, नंदराम साहू, राजेश कुमार यादव, ललित जायसवाल, धनंजय कुमार सिंह, विमलेश्वर उराव, छोटेलाल सिदार व महिला आरक्षक अनीता खेस शामिल हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय शेर बहादुर सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू, आरआई अनथराम पैकरा, सूबेदार भुवनेश्वर कश्यप, उप निरीक्षक कृष्णा साहू, स्थापना लिपिक बंधन सिंह, स्टेनो हरीश बोरकर सहित कार्यालयीन अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। उक्त पदोन्नति वरिष्ठता क्रम अनुसार सहायक उप निरीक्षक के रिक्त पद पर किया गया है। पदोन्नत सहायक उप निरीक्षकों का पद स्थापना आदेश पृथक से जारी किया जाएगा। इस पदोन्नति से जहां रिक्त सहायक उप निरीक्षक के पदों की पूर्ति होगी, वहीं विवेचना अधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी होने से लंबित प्रकरणों की विवेचना, अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था के साथ बेहतर पुलिसिंग से विभाग के कार्यों में सकारात्मक बदलाव परिलक्षित होगा। आज हमारे जिले के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम मैंने अपनी पूरी टीम के साथ में 18 लोगों को जो हेड कांस्टेबल से एएसआई बने हैं उनको हम लोगों ने सिंगल स्टार लगाया, उनको बैच लगाया, शॉल, श्रीफल और फ्लावर देकर के उनको सम्मानित किया, स्वीट खिलाकर उनके साथ हम लोगों ने खुशी मनाई। ये हमारे जिले के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हाल ही के दिनों में जो रेंज में अपनी प्रमोशन हुआ था, प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो हमारे जिले के 18 हेड कांस्टेबल एएसआई में प्रमोट हुए थे। इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर बैच लगाने का फंक्शन रखा था, जिसमें हम सभी लोगों को बैच लगा करके सम्मानित किए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस अधीक्षक ने डायल 112 की टीम को किया पुरस्कृत। कर्मचारियों की सूझबूझ से कार एक्सीडेंट के आहत को मिला नया जीवन। थाना पाली क्षेत्र में डायल 112 कोरबा 2 में कार्यरत आरक्षक राजेश राठौर, सुरेश कुमार कुर्रे एवं चालक महेंद्र जायसवाल पोटा पानी लोकेशन से माखनपुर लोकेशन जाते वक्त रास्ते में देखा कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ में जाकर टकराई थी। कार के भीतर एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में था। गाड़ी के अंदर गैस भरा हुआ था। गाड़ी का दरवाजा लॉक हो गया था। कर्मचारियों द्वारा कार के साइड ग्लास को तोड़कर दरवाजा खोलकर आदमी को बाहर निकाले। वह व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा था। उसको वही जमीन पर लेटाकर सीने पे पंपिंग और मुंह के माध्यम से हवा देने पर वह व्यक्ति सांस लेने लगा, जिसे सीएचसी पाली में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि घायल का नाम KR भल्लवी, जो कि कृषि विभाग में मार्केटिंग एसडीओ के पद पर अंबिकापुर में पदस्थ है, जो अंबिकापुर से बिलासपुर जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। डायल 112 के कर्मचारियों की सूझबूझ एवं तत्परता से किए गए कार्य के कारण घायल को बचाया जा सका। उक्त घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल को प्राप्त होने पर डायल 112 कोरबा 2 वाहन के कर्मचारी आरक्षक राजेश राठौर, सुरेश कुमार कुर्रे, चालक महेंद्र जायसवाल को पुलिस कार्यालय में प्रशस्ति पत्र, 500 रुपए के इनाम एवं शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। हमारे जिले में 112 बहुत ही अच्छा काम किया है अभी तक, और 112 के प्रति लोगों की जो सोच है बहुत अच्छी हुई है। अभी हाल ही के दिनों में कल ये घटना घटी थी कि पाली क्षेत्र में एक अंबिकापुर का था व्यक्ति था, एसडीओ थे वो,
पाली क्षेत्र में मतलब वहाँ पे सड़क में घटना घटने के कारण में अपने ही गाड़ी में एयर बैग में वहाँ पर फंस गए थे। तुरंत घटना को सुनते ही हमारी 112 की टीम पहुंची वहाँ पर, और टीम में पहुंच करके हमारे 2 जवान और वाहन चालक तुरंत स्पॉट पे वहाँ पे गया और एयर बैग में जो फंसा हुआ था तुरंत वहाँ से उस व्यक्ति को निकाले और उसको सांस दे करके प्राइमरी वहाँ पर प्राथमिक जाँच प्राथमिक वहाँ पर इलाज करने की कोशिश की और तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। 112 की कार्रवाई के कारण, तत्परता के कारण तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया और कार्रवाई से उनकी जान बची। ये हम सभी पुलिस वालों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि 112 के जवानों ने तत्परता से कार्य किया। इसलिए ये कार्य अन्य 112 के जवानों को प्रोत्साहित करे। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर 112 के अपने 2 पुलिस कांस्टेबल को और उसके जो वाहन चालक मतलब जो 112 के थे उन तीनों लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया सॉल श्रीफल के माध्यम से, और साथ ही साथ उन लोगों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी मिला कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है। और साथ ही साथ उसमें सिंगल व्यक्ति को 500 रुपए का नगद इनाम भी मिला है, ताकि अन्य 112 जितने भी जवान काम कर रहे हैं, पुलिस के जवान काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को एक प्रकार से प्रेरणा मिले और वो भी जनहित में अच्छा कार्य कर सकें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा कोयला संकट बताकर परसाकोल ब्लॉक की जबरन स्वीकृति हासिल करने राज्य सरकार पर दबाव बनाने के खिलाफ हसदेव अरण्य के आदिवासियों ने किया प्रदर्शन। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रों के माध्यम से राजस्थान में कोयला संकट का हवाला देकर हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसाकोल ब्लॉक की वन स्वीकृति देने छत्तीसगढ़ सरकार पर दबाव बना रहा है। इसके खिलाफ हसदेव अरण्य क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर, हरिहरपुर और साल्ही के आदिवासियों ने विरोध कर गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अडानी कंपनी वापस जाओ की आवाज बुलंद की। राजस्थान सरकार अडानी के मुनाफे के लिए काम करना बंद करो। अडानी कंपनी वापस जाओ। अडानी कंपनी वापस जाओ। फतेहपुर ग्राम के मुनेश्वर पोर्ते ने बताया कि हम 300 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने हमारे गांव की फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव, जिसके आधार पर राजस्थान सरकार ने वन स्वीकृति हासिल की है, उसकी जांच के आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हम पिछले दशक से अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने और हसदेव अरण्य के जंगल जमीन के विनाश के खिलाफ आंदोलनरत हैं, लेकिन फिर भी हमें जबरन उजाड़ने की कोशिश जारी है। हम लोग यहाँ से पैदल यात्रा रायपुर के लिए गए थे और भूपेश बघेल हमको बोला था कि हम फर्जी ग्राम सभा उसका जांच करवाएंगे। आज तक उन्होंने जांच नहीं करवाया और भूपेश बघेल सरकार और जो गहलोत सरकार ने मिल करके ज़बरदस्ती अडानी को मतलब खदान खोलने का वो चीज़ कर रहे हैं। और हम अपने गांव में कोई भी कीमत में हम कोयला खदान नहीं खुलने देंगे। हम लोग का गांव में हम घुसने ही नहीं देंगे। अडानी वाले को अनुमति उनके हाथ में रहेगा, जमीन हमारा रहेगा। हमारे साल्ही गांव में अडानी कंपनी ने जो यहाँ फर्जी ग्राम सभा करवाया करके और फर्जी तरीक़े से करके यहाँ ज़बरदस्त अभी हम 300 किलोमीटर पैदल यात्रा रायपुर हम गए। और आज फिर हम कहीं सुनते हैं कि फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और हमारे भूपेश अभिमन एक कंपनी अडानी कंपनी से मिल करके यहाँ खदान खोले करते हैं। यहाँ कोई घुसेगा, कंपनी के कोई कर्मचारी कोई भी हो, हम यहाँ घुसने देंगे। हम डंडा लेकर हम तैयार होकर मारेंगे। पूरा महिला पुरुष लड़का छुआ हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कहाँ जाएंगे? हम ग्राम सभा से सहमति कभी नहीं दिए हैं। वो बोलते हैं लेकिन हम कभी नहीं दिए। हम पूरा कागज पत्र हम सारा चीज मुख्यमंत्री के पास हम दिए हैं। मुख्यमंत्री बोले कि हम जांच करेंगे, आज तक जांच नहीं हुआ है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी राशन नियमित नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि आए दिन राशन नहीं मिलने की शिकायत कलेक्टर से की जा रही है। पाली ब्लॉक के बनबांधा गांव निवासी कचरीबाई मरकाम और बंधन मरकाम को पिछले 6 माह से चावल नहीं मिल रहा है। सरस्वती महिला स्व सहायता समूह सोसाइटी का संचालन कर रही हैं। बंधन मरकाम ने बताया कि उनको पिछले 6 माह से चावल और अन्य खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है। कभी उन्हें फोटो नहीं होने, टैबलेट नहीं होने, चावल नहीं आने के नाम पर गुमराह कर राशन नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित बंधन मरकाम ने समूह को हटाने की मांग कर नियमित राशन दिलाने की गुहार लगाई है। वही है जी, अब
राशन कार्ड ले जाए में ना वही चावल नहीं दें और शुरू में तो वही चना नमक ला धरा के भेज दीन और चावल उधारी लेके जावे कहीं नगले आई तेमा चावल नहीं रहता। हाँ फिर गिन तो कदे चावल ख़त्म हो गए रही तो बोलिन कि वही बोलिन कि चावल ला फिर वहाँ लेके जावे तीसरा महीना में इकट्ठा तो वो उधारी गए ना तो बोल इस पे कहें किसे चावल दे थगा तो कहा थे हाँ देबो कहीं लेकिन अभी फ़ोटो नहीं खिंचवा है तो मैं कहें खींचा था भाई अब वो दाई तो कह रहा 3 महीना के देबो कह के तो मैं कहें अब फ़ोटो खींचा तो कहे थे अभी टेबलेट नहीं आया है तो वहाँ फोटो कहाँ करा था तो मैं कहें टेबलेट लगा करा था जून तो दे गए माँ दे है जून के पहली दिन वो आदमी मन के भी साथ में है लेकिन वही करते हैं मन कि ये महीना फोटो नहीं खिंचवा है तो लेकर नहीं मिले यही महीना के मिली अगले के मोला तो 6 महीना के मिले हैं। हाँ अभी कहा थे कि तो फोटो नहीं खिंचवा है सोती कहा था सरस्वती समूह बन बांधा ये हमारे चावल मिलना चाहिए और ये ऐसा बेढंगा सोसाइटी में मतलब लेन देन रखा था जनता के प्रति मतलब रिटायर हटाया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज रियल एस्टेट वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 881888444018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395।
कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड 25 के पार्षद शैलेंद्र सिंह पप्पी द्वारा गरीब लोगों को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी, झोपड़ी को जेसीबी से गिरा देने, दूसरी जगह जाने का दबाव बनाया जा रहा है। ये आरोप वार्ड 25 एनसीडीसी स्कूल के पीछे झोपड़ी बनाकर 1.5 साल से रह रहे लोगों ने लगाया है। इस मामले की शिकायत एसपी से की गई है। हम लोग मुड़ा पार किराया में रहते थे, तो मुड़ा पार हम लोग किराया में रहते थे, तो हम लोग जगह देख करके हम लोग छोटा मोटा एक ठे बना लिए झोपड़ी। तो पप्पी सरदार ने एक बार नहीं 10 बार गया, झोपड़ी तोड़ दिया। तोड़ने के बावजूद फिर उल्टा सीधा गाली देने लगा, फिर बोलने लगा कि आप लोग ये धंधा बनाए हो। तो देखिए, हम लोग धंधा नहीं बनाए, हम लोग छोटा मोटा झोपड़ी बना के बच्चा पाल देख रेख करके हम लोग जी खा रहे हैं, रोजी मजदूरी करके। और हम लोग उसको बेचना नहीं चाहते हैं, हम लोग रहना चाहते हैं उस जगह। हम लोग देखिए उस जगह 10-12 जन है, बाकी लोग के धमकी नहीं दे रहा है, सिर्फ हम लोग के धमकी दे रहा है। और बाकी लोग के क्या कर रहा है, नंबर दे दिया है कि कोई बसेगा तो मेरे पास फोन करना, हम वहाँ आएंगे, नहीं बनाने देंगे, उन लोग के तोड़ फोड़ कर देंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के वो जगह छोटा मोटा जगह मिल जाए रहने के लिए। हम लोग रोजी मजदूरी करके हम लोग जिएंगे, खाएंगे, आराम से रहेंगे। हम लोग किराया नहीं दे सकते हैं। परेशान करते हैं उनको, जब तक हम लोग यहाँ आए हैं तब तक वो परेशान कर रहा है। हम लोग के देखो 2-3 महीना तक वो परेशान कर दिया है। पैसा वैसा मांग हम लोग से अभी नहीं किया है, लेकिन जब मांग करेगा तो फिर हम लोग आप लोग के पास बात डालेंगे। हेलीपैड के पीछे में ना हम लोग लॉकडाउन के टाइम पे झोपड़ी बना के हैं, तो वो पप्पी सरदार जो है तोड़ने का धमकी दे रहा है। वहाँ पे अभी बहुत लोग का बना है, लेकिन मात्र ये 10 मकान तोड़ने का वो दे रहा है धमकी। पता नहीं अब 10 मकान को क्यों तोड़ने का धमकी दे रहा है। बोल रहा है कि गाली गलौज भी दे रहा है, गंदा गंदा तुम लोग धंधा करते हो करके। और उसके बाद ना बाउंड्री भी है, उसको पता नहीं किसका बाउंड्री है नहीं मालूम, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा बाउंड्री है। तो हम लोग का कहना भी है कि हम लोग का अगर हटा रहा है तो जो और है उसको भी हटाओ, और नहीं तो फिर किसी को मत हटाओ। नहीं, सब लोग बनाए, हम लोग और पहले से बनाए हैं। हम लोग भी चाहते हैं भाई, अब हम लोग भी गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, किराए के मकान से रहते हैं, तो कम से कम वहाँ मिल जाए तो अपने बाल बच्चों को पाल पोस सकेंगे। क्योंकि लॉकडाउन पे तो काम बहुत लोगों का बंद हो गया था, है ना, बहुत लोगों का। तो फिर हम लोग किराए से तो किराया पटा नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग ना वहाँ पे पन्नी वन्नी छा के रहते थे, और अभी भी है। परमिशन नहीं लिए थे, अब क्या करे, अब जगह अब देखे गरीब आदमी है इसलिए और भी बनाए ना। वैसा क्या तो मांग नहीं किया है, बस यही बोल रहा है कि बस हम लोग को मकान मिल जाए, वहीं पर हम लोग को छोटा मोटा जगह मिल जाए, जहाँ पर है वहीं पे हम लोग को जगह मिल जाए। और 10 ही लोग को परेशान कर रहा है, बाकी को क्यों नहीं कर रहा है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में बालको नगर के सेक्टर 2 में विचरण करते नजर आया भालू। लोगों में देखा जा रहा दहशत का माहौल। कोरबा जिले में बालको नगर के रिहायशी इलाकों में एक बार फिर से भालू की मौजूदगी देखने को मिली है। सेक्टर 2 में भालू के विचरण करने का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भालू पूरे कॉलोनी में घूम रहा है। कार में बैठे व्यक्ति ने भालू का वीडियो बना लिया। कॉलोनी के बीच भालू के लगातार विचरण से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। जीवनदीप समिति के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त। अस्पताल प्रबंधन ने मांगों पर विचार करने की बात कही है। इस आश्वासन पर कर्मचारी काम पर लौट गए हैं। पिछले 3 दिन से हड़ताल कर रहे जिला अस्पताल के 76 कर्मचारी वापस काम पर लौट आए हैं। उन्होंने 3 मांगों को लेकर हड़ताल की थी। प्रशासन ने कर्मचारियों की मांगों पर संज्ञान लेने के साथ इस दिशा में 15 जनवरी तक अगली कार्रवाई करने की बात कही है। इस पर भरोसा करने के साथ कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी और काम पर लौट आए। इसी के साथ जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो गई, जो हड़ताल के कारण बाधित हो गई थी। काम पर लौटे कर्मचारियों ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह का आश्वासन दिया गया है उस पर जल्द अमल किया जाएगा। जीवनदीप में जिला चिकित्सालय कोरबा के 74 कर्मचारी काम कर रहे हैं। वे सभी 20 दिसंबर से स्टार्ट के चले गए हैं, है ना। समिति ये हुई है कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसमें निर्णय अकेला नहीं ले सकता, क्योंकि समिति है। तो जब तक समिति की मीटिंग नहीं होगी और उसमें जो इनकी मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा उसमें, और समिति का जो निर्णय होगा वो उस पर लिया जाएगा। जैसे कर्मचारियों से कहा है
कि हम 15 जनवरी से पहले एक मीटिंग कराएंगे, हम कोशिश करेंगे, है ना। तो भरोसा दिया उनको कि 15 जनवरी से पहले मीटिंग हो जाएगी करके। हमने अपनी बात रख दी उनके सामने में, है ना। अब उनको अपना निर्णय लेना है काम पे वापस आने का। नहीं, प्रभाव तो पड़ रहा है क्योंकि पूरे बहुत सारी व्यवस्था उन्हीं के भरोसे यहाँ पर रखी गई है। जैसे सफाई व्यवस्था हो गई, वार्ड में काम हो गया, कई लोग वार्ड में काम करते हैं, कई लोग कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं। थोड़ी है तो परेशानी तो नहीं। हमारे जो रेगुलर स्टाफ हैं हमारे नियमित, उन्हें काम पे लगाया गया है। कुछ अपने NRHM के भी स्टाफ हैं, उनसे हम काम ले रहे हैं। हमारे जीवनदीप समिति जिला चिकित्सालय के जीवन समिति के सभी कर्मचारी अपने 3 सूत्री मांग को लेकर आज चौथे दिन तक हड़ताल में बैठे थे। हड़ताल के संबंध में ही हड़ताल करने के बाद हमारे जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, जिसके कारण निगम आयुक्त श्रीमान कुलदीप शर्मा जी के अगुवाई में और सीमितो साहब और सिविल सर्जन के साथ हमारे प्रतिनिधिमंडल का मीटिंग किया गया, बैठक किया गया। 15 जनवरी तक का टाइम इन लोग मांगे हैं। 15 जनवरी तक के जीवनदीप समिति कार्यकारिणी की बैठक कर आपके मांगों पर समाधान किया जाएगा, ये हमें लिखित में आश्वासन दिया गया है। लिखित में आश्वासन मिलने के बाद जीवनदीप समिति तय की है कि अब हम यही हड़ताल समाप्त करते हैं और अपने अपने काम पे लौटते हैं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा जो 15 जनवरी तक के हमसे टाइम लिया गया है, उसमें अगर उस 15 जनवरी तक के अगर हमारे मांगों पर कोई संतुष्टिपूर्वक अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो 15 जनवरी का अवधि इन लोगों को दिए गए अवधि समाप्त होते ही हम पुनः हड़ताल पे जाने पर बाध्य हो जाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 774590
1786 9630307395। कोरबा जिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 4 जनवरी से, अंतिम तिथि 18 जनवरी 2022 तय। रिक्त 16 पदों में होंगी भर्ती। एकीकृत बाल विकास परियोजना अंतर्गत कटघोरा परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। कटघोरा परियोजना अंतर्गत कुल 16 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 4 जनवरी 2022 से आमंत्रित किया गया है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। कटघोरा परियोजना के अंतर्गत आने वाले गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 2 पदों और सहायिका के 14 रिक्त पदों के लिए आवेदन मंगाया गया है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कटघोरा में निर्धारित तिथि तय कार्यालयीन समय में सीधे अथवा पंजीकृत साधारण डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत और परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कटघोरा से संपर्क किया जा सकता है। देखिए, अभी वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 119 पद रिक्त हैं और 143 सहायिका के पद रिक्त हैं। 13 पद के करीब मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद रिक्त हैं, जो विभिन्न स्तरों पर अब नियुक्ति की प्रक्रिया भी लंबित है। कुछ जो है परियोजनाओं में ये आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं, मूल्यांकन स्तर पर हैं। अपने पसान, पौड़ी, प्रोड़ा, हरदी बाजार के नियुक्ति के प्रकरण जो है वो अंतिम स्टेज पर हैं और आगामी का सप्ताह में वहाँ से नियुक्ति आदेश जारी होने की संभावना है। कटघोरा के 13 पद थे, वो पूरे नियुक्ति पूरी हो चुकी है। शहरी क्षेत्र की बात अगर हम करें तो शहरी क्षेत्र की फाइल कमिश्नर से एक आपत्ति लग करके आई है। उसके पश्चात वहाँ भी 12-13 पद की नियुक्ति जो है वो भी लगभग पूरी हो जाएगी। ग्रामीण में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। ग्रामीण में भी मूल्यांकन स्तर पर ये नस्ती है और उस पर हम लोग सतत रूप से जो है निगरानी रखे हुए हैं। जल्दी से जल्दी नियुक्ति कार्रवाई करवाएं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।